छात्र संख्या हिसाब देखा जाए तो पहले दोनदल स्कूल में 100-150 के करीब छात्र हुआ करते थे, लेकिन जब से टीचरों की कमी हुई है, बच्चे दूसरे विद्यालय की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में वहाँ पे हिंदी में, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और भूगोल प्रवक्ता पद खाली हैं अच्छा। और अर्थशास्त्र ये 5-6 पद खाली हैं और वो एलटी में भी 2-3 पद खाली हैं। इसीलिए बच्चे दूसरे विद उत्तराखंड में पलायन हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है और पलायन के मुख्य कारणों में से एक है पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाओं का ना होना। पहाड़ में गांव में शिक्षा न मिलने के कारण परिजन अपने बच्चों को गांव से दूर शहर भेजने पर मजबूर हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे पौड़ी के एक गांव के स्कूल की, जहां कई विषयों के टीचर ही नहीं है और मजबूरन परिजन अपने बच्चों को 5 किलोमीटर दूर शहर के स्कूल में भेजने को मजबूर है और कई परिजन तो ऐसे हैं जो मजबूरन अपने बच्चों के साथ ही गाँव से पलायन कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। पौड़ी के कोट ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल में कई विषयों के शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके चलते बच्चे 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने को मजबूर हो रहे हैं और साथ ही कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर पौड़ी ही आ गए हैं, जिससे ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। और अगर स्कूल की ऐसी ही हालत रही तो स्कूल में शिक्षा देने वाला आज नहीं है तो कल शिक्षा लेने वाला एक भी बच्चा वहां पर नहीं होगा। क्षेत्र के अभिभावकों ने पौड़ी पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग उठाई है। अभिभावकों का कहना है कि कई विषयों में शिक्षक ही नहीं है, जिससे पठन पाठन में व्यवधान हो रहा है। इस कारण कुछ अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों को अन्य विद्यालय में भेज दिया गया है और जहां पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें रोजाना 5 किलोमीटर पैदल जाकर शिक्षा लेनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को जल्द दूर नहीं किया गया तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। छात्र संख्या हिसाब देखा जाए तो पहले दोनदल स्कूल में 100-150 के करीब छात्र हुआ करते थे, लेकिन जब से टीचरों की कमी हुई है, बच्चे दूसरे विद्यालय की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में वहाँ पे हिंदी में, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और भूगोल प्रवक्ता पद खाली हैं अच्छा। और अर्थशास्त्र ये 5-6 पद खाली हैं और वो एलटी में भी 2-3 पद खाली हैं। इसीलिए बच्चे दूसरे विद्यालयों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों की जो वहाँ पे जो रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वो सब बीपीएल क्लास के लोग रह रहे हैं। वो अन्य जगह कहीं अपने बच्चों को ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये पलायन का मुख्य कारण हमारे यहाँ जो है वो शिक्षा ही है। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि 5 तो लेक्चरर के पद का रिक्त हैं, 1 एलटी का पद रिक्त है और इस वजह से लगातार बोर्ड एग्जाम पे रिजल्ट बहुत न्यूनतम रहता है। और यहाँ पे मेरे साथ जितने लोग आ रहे हैं ये सारे अंडर बीपीएल और लोअर क्लास से भी नीचे क्लास के लोग हैं, जो कि अपने बच्चों को कहीं बाहर ले ही नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए और उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय हो रहा है वहाँ पे इस टीचरों की वजह से, शिक्षा की वजह से उनको ठीक ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस वजह से हम आज यहाँ पे आए थे साहब से मिलने के लिए। उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया है कि 1-2 टीचर वो भेजेंगे, तो अगर वो भेजते हैं तो ठीक है, नहीं भेजते हैं तो अगले महीने हम बच्चों को लेके फिर यहाँ पे बैठ जाएं। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्थवाल ने आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों की मदद से विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने का काम किया जाएगा, जिससे गांव में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है और साथ ही ग्रामीणों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता न हो। एक तो इतने दूर से लोग आ रहे हैं और दूसरा जो है वास्तव में वहाँ पे अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी और भूगोल सारे लेक्चर के सारे पद खाली हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छे समय पर आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास अभी 88 टीचर्स जो हैं, गेस्ट टीचर्स फ्रेश आए हुए हैं। तो अभी हम उनकी काउंसलिंग 22 तारीख को उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो 22 तारीख को काउंसलिंग के बाद कम से कम अंग्रेजी का प्रवक्ता हम वहाँ पे भेज देंगे, ये मैंने उनको कहा भी है। जहाँ पर ज़रूरत है और अध्यापक बहुत कम है और असल में गेस्ट टीचर का जो फ्रेश नियुक्ति है वो तो हम उनको भेज रहे हैं, अपनी मर्जी से भेजते हैं। अब इस मामले में जरूरत है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए ताकि अभिभावकों को गांव से पलायन करने को मजबूर ना होना पड़े और साथ ही बच्चों को भी कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल ना जाना पड़े। आशा है कि मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी और मंत्री गंभीरता से संज्ञान लेंगे। यदि पौड़ी से हमारे सहयोगी सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। और जाते जाते आज का विचार, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।